आत्मा से व अन्य से भाईचारा नहीं, किंतु सरल बुद्धि से वस्तु निर्णय करनी चाहिए। सरल बुद्धि से, ठीक है। अब सरल बुद्धि मतलब विचार करें, भेदभाव रहित होकर विचार करें। इससे विवाद को छोड़ के न्याय रीति से पूर्वोक्त विशेषण साक्षी चैतन्य आत्मा में ही घटेंगे, अन्य में नहीं। जो साक्षी का है ना, सच्चित आनंद, जो साक्षी के लक्षण है वो कहाँ घटते हैं? अपने साक्षी में, अपनी आत्मा में। कहते हैं वो अन्य में नहीं घट सकते। परमात्मा चैतन्य पुरुष ने इस नाम रूप जगत को रचकर आप ही तिस में प्रवेश किया है। परमात्मा चैतन्य पुरुष ने, अब देखो परमात्मा चैतन्य पुरुष, अब जैसे ब्रह्मा जी ने कहा ना मेरा पुण्य था, उनको शुरू में कहा गया सृष्टि तो आपने बनाई है। तब उन्होंने क्या कहा था, मैंने कैसे बनाई है? पुण्य से बनाई है, पुण्य से ही सृष्टि को रचा है उन्होंने। अब वही बात कह रहे हैं, परमात्मा चैतन्य पुरुष ने, पुरुष किसको बोलते हैं? उस सत्ता को, और स्त्री प्रकृति को, माया को बोलते हैं। पुरुष ने इस नाम रूप जगत को रचकर, जैसे स्वप्न के अंदर हम सारा अपना जगत बना लेते हैं, सृष्टि बना लेते हैं, है ना, नाम रूप जगत हम अपना बना लेते हैं। ऐसी परमात्मा ने ऐसी नाम रूप को रचकर, जगत को रचकर आप ही तिसमें प्रवेश कर गया है। ये नाम रूप आकार रचा, अब रचकर उसके रहने की जगह कहाँ है? अंदर है। हम क्या करते हैं? अपने अंदर तो खोजते नहीं है, बाहर खोजते हैं। कोई बाहर वो मिलता नहीं है हमें, है उसके रहने की जगह तो अंदर है। आप ही तिसमें प्रवेश किया। इस श्रुति से जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न के पदार्थों को रचकर उनमें आप ही प्रवेश करता है। स्वप्न दृष्टा, जो स्वप्न आता है वो स्वप्न दृष्टा के द्वारा आता है। स्वप्न दृष्टा के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अब ऐसे ही ये जितना भी ये स्वप्न रूपी जगत है, वो स्वप्न दृष्टा रूपी परमात्मा, उसके बिना नहीं हो सकता। बुद्धि से सोचें हम, बुद्धि के अंदर ये दृढ़ता करें, बुद्धि के अंदर ये निश्चय करें। जब ये बुद्धि के अंदर निश्चय होगा तब मैं समझ सकूंगी विचार से। अगर मैं कहूँ कि मेरे गुरुदेव मेरे को दिखाएं, उस साक्षी को, उस परमात्मा को दिखा नहीं सकते, ना ही हम देख सकते हैं, है ना। दिखाने में उस साक्षी को सब विफल है, तो करना क्या है? खाली अनुभूति। अब मैं कहूँ मेरे को मिठास दिखाओ, कोई दिखा सकता है? पर अनुभूति तो है ना, सादे जल की और मीठे जल की अनुभव किया वो मैंने। अब ऐसे इस साक्षी का भी अनुभव करना है मेरे को। मैंने उसको अनुभव करके उसको जानना है। बिना अनुभूति के हम नहीं जान सकते। फिर पूछते रहेंगे, अरे बता कैसा है, तेरे को कैसे अनुभव हुआ, तूने कैसे जाना, है ना। जब तक खुद की अनुभूति नहीं होती तब तक पूछेंगे हम। अच्छा, सामने वाला जितना भी बता दे संतुष्टि नहीं आएगी ना, कभी वो करवा सकता है। वो तो ये कहेगा भाई तू ही खुद रसगुल्ला खा के देख ले मिठास का, तेरे को तब पता चलेगा। ऐसे तेरे क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, ठीक है। ये अनुभव हमें स्वयं को करना पड़ेगा। अब वो कैसे हम करें, उसकी युक्तियाँ देते हैं गुरुदेव हमें। अब युक्तियाँ कैसे देते हैं? ब्रह्मांड में देखें तो इन ऋतुओं को कौन बदल रहा है?
है ना। मौसम के अनुसार कौन फल दे रहा है, कौन सर्दी गर्मी को ला रहा है। ब्रह्मांड में हम देखते हैं तो ये देखते हैं। अच्छा, पक्षियों को देखें, कितने रंग बिरंगे हैं, उनके नहाने की, सोने की, धोने की व्यवस्था कैसे उसने कर रखी है। उनको ना कपड़े बदलने की ज़रूरत पड़े, किस हिसाब से उनकी व्यवस्था की है, ना किसी तौलिए की उनको ज़रूरत पड़े। ब्रह्मांड में देखें तो हम ये सब देखेंगे। और इधर अपनी व्यष्टि में देखें तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर कौन हमारे बालों को बढ़ा रहा है, कौन हमें भूख प्यास की इच्छा बता रहा है। भी अब भूख लगी है ना, प्राणों को तृप्त करना है, अब प्यास लगी है, अब सर्दी लग रही है, अब गर्मी लग रही है। या कपड़े धोते धोते कौन हमारा हाथ रोक देता है, बस अब कपड़ा साफ हो गया, है ना। इधर अनुभूति करेंगे तो हम ऐसे करेंगे। अच्छा, ये है संसारी विषयों के अनुसार। फिर अगर थोड़ा और गहरे में अनुभूति करेंगे तो फिर गुरुदेव कहेंगे ध्यान समाधि लगा के देख, पहले अपनी मन की वृत्तियों को रोक कर देख। जब हमारी मन की वृत्तियां रुकती हैं फिर उसकी अनुभूति होती है। जब मन चल रहा होता है तो उसको अनुभव नहीं कर सकते। जब मन के ऊपर बांध लगाते हैं, जब मन को रोकते हैं, फिर उसकी अनुभूति, जैसे कहते हैं ना, ट्रांसपेरेंट हो जाता है बिल्कुल। फिर मैं इस साइड, वो उस साइड, वो दिख रहा है मेरे को एकदम क्लियर। पहले ट्रांसपेरेंट तो हो, है ना। फिर तो उससे जो ट्रांसपेरेंट हो गया तो उसके जो बीच में जीना पर्दा है उसको हटाने का पुरुषार्थ करेंगे। फिर तो जब तक ट्रांसपेरेंट ही नहीं होता तो किसको हटाएं, है ना। देखो, ये युक्तियाँ हैं, ये युक्तियों के द्वारा अगर हम वहाँ पहुँच सकते हैं तो पहुँच जाएं। पहुँचना हमें स्वयं की इच्छा से है। सामने वाला कोई इच्छा करके हमें कहे तो हम उसकी इच्छा पे खरे नहीं उतर सकते, है ना, क्योंकि श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे ही वो कह रही हैं कि ये जो परमात्मा चैतन्य पुरुष ने इस नाम रूप जगत को रच कर आप ही उसमें प्रवेश किया, ये नाम रूप जगत है। अब इसके अंदर वो खुद छुप कर बैठ गया। वो कहते हैं ढूंढो मेरे को। इस श्रुति से जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न के पदार्थों को रच कर आप ही उसमें प्रवेश करता है। जो स्वप्न आता है स्वप्न दृष्टा से तो होता है, पर उस टाइम स्वप्न दृष्टा का भान नहीं है। स्वप्न दृष्टा का भान कब है, जागकर है। ऐसी जब हम इस संसार से जाग जाएंगे तब उस स्वप्न दृष्टा का भान होगा हमें। जैसे महाकाश की कुलाल रचित घट में घटा आकाश संज्ञा को प्राप्त होता है। अब घड़े के अंदर का आकाश वैसे है तो सारा महाआकाश, अब घड़ा बना दिया एक। अब घड़े के अंदर के आकाश को हमने क्या संज्ञा दे दी, घटाकाश की संज्ञा दी है। तैसे ही जो पृथ्वी के अंतर स्थित हुआ पृथ्वी को नियमन करता है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती और जो पृथ्वी को जानता है सो तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत स्वरूप है। देखो, घड़े को नहीं पता मेरे अंदर आकाश है, पर है उसके अंदर आकाश। अब ऐसे ही कह रहे हैं भी पृथ्वी के अंतर स्थित हुआ जो पृथ्वी को नियमन करता है। अब एक पृथ्वी बाहर की, एक पृथ्वी ये इसके अंदर स्थित है। अब इसके अंदर स्थित होकर इससे सारी क्रिया करवा रहा है। अब ये बाहर वाली पृथ्वी नहीं जानती कि ये क्रिया कैसे हो रही है, पर वो है तो ये है ना। वो है, वो साक्षी, तो ये बैठा है चेतन में। हम कहें कि ये जड़ बैठा है और तो वो साक्षी है, नहीं। अब करवाने वाला वही साक्षी है। ऐसी बाहर देखिए समष्टि के अंदर
समष्टि के अंदर कौन क्रिया करवा रहा है? प्रकृति को कौन चला रहा है ना? प्रकृति को जो चला रहा है वही है, उसी की बात हो रही है। कहते हैं सो तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी कैसा है? वो अमृत समान है। अब देखो वो अमृत समान है, और जो हम ये विद्या लेते हैं इसको मधु विद्या बोलते हैं, क्योंकि ये भी बहुत मीठी है, अमृत के समान है ये विद्या। इस विद्या को लेकर हमें आनंद आता है ना? हमारे संताप जितने भी हैं व्यष्टि समष्टि सारे खत्म होते हैं, मन शांत हो जाता है। तभी इसको मधु विद्या भी कहते हैं, तभी उन्होंने अमृत स्वरूप कहा। तैसे ही जो मन के अंदर स्थित हुआ मन को नियमन करता है, परंतु मन अपने नियमनकर्ता को नहीं जानता है। वो अंदर मन को जो चला रहा है, मन अपने आप नहीं चल सकता, उसकी सत्ता लेकर वो चलेगा। अब कहते हैं जो मन को चला रहा है मन उसको नहीं जानता, और जो मन को जानता है सो अंतर्यामी तुम्हारा आत्मा अमृत स्वरूप है। वही हमारा आत्मा है ना? इधर आत्मा बाहर परमात्मा, वही अंतर्यामी है, वही घट घट का वासी है, वही सबकी जानता है। यही रीति प्राण आदिकों में भी जान लेना है ना? प्राणों का क्या धर्म है? भूख प्यास, प्राणों का ये धर्म है। कहते हैं ये कौन बताता है? हम कहीं प्राण बता रहे हैं तो प्राणों को सत्ता कौन दे रहा है ना? वो साक्षी जो बता रहा है पीछे से। भूख प्यास प्राणों का धर्म। अब प्राण अपने आप नहीं बता सकते जब तक प्राणों के अंदर करंट ना आए। अब वो करंट आता है तो देखो ये सारी मशीनरी तो है, फिर मशीनरी का एक एक पुर्जा तो है, करंट वही एक है ना? करंट एक है, उपकरण अनेक है, और सभी उपकरणों का अपना अपना कार्य है, अपना अपना काम है। करंट एक है, वो साक्षी बैठा हुआ है अंदर, आँख देख रही है, कान सुन रहा है, प्राण भूख प्यास बता रही हैं, त्वचा स्पर्श का बता रही है, ठंडा है गर्म है। ऐसे देखो करंट एक है, उपकरण अनेक है। पंखा ठंडा हवा दे रहा है, एसी ठंडा कर रहा है, हीटर गर्म करता है, करंट तो एक है। अब ऐसे ही देखें ये भी मशीनरी बनी पड़ी है पूरी। अब इस मशीनरी के अंदर वो चलाने वाला स्वयं आकर बैठ गया है, तो हम क्या करने लग गए? हम इस मशीनरी को मैं मानने लग गए। अब मैं मानते हैं जो कि है तो नहीं ये मैं, है ना? शरीर वाली मैं मान लेते हैं इसको। अगर इसको शरीर वाली मैं मानते हैं, मेरा तेरा आ जाता है, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, मैं मेरा खड़ा हो गया। जहाँ मैं मेरा आ गया वहाँ राग द्वेष आ गया। अब जहाँ राग द्वेष आ गया वहाँ पर कर्म बन गए, और जहाँ कर्म बन गए वहाँ ये चक्कर चल पड़ा, जन्म और मृत्यु। हम तो इसको ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये ख़त्म कैसे होगा? विचार से ही होगा ना। जब हम विचार करेंगे, भाई देख कौन है ये तू थोड़ी है जड़, ये जड़ तू थोड़ी है, जड़ को जो चलाने वाला है वही है तू। तू इसको देख और छोड़ता जा, देख और छोड़ता जा, दृश्य को देखकर साइड हो जा। हम क्या करते हैं? दृश्य में फंस मरते हैं, तभी हमारा चक्कर ख़त्म नहीं हो रहा। यही रीति प्राण आदिकों में भी जान ले। इस प्रकार 21 बार पुनः पुनः अंतर्यामी ब्राह्मण वेद भाग में परमात्मा को आत्मा रूप ही कथन किया है। जैसे श्वेत केतु ने 9 बार कथा सुनी थी, है ना? 9 बार सुन के उनको तब ज्ञान कथा हो गया था। अब ऐसे कह रहे हैं
ये परमात्मा को बार बार जब तक हम रटन नहीं करते, बार बार इसका विचार नहीं करते, बार बार श्रवण नहीं करते, तब तक हम रुक नहीं पाएंगे अपने स्वरूप में। वैसे ही छांदोग्य उपनिषद में 6 अध्याय विषय पुनः पुनः नव बारी परमात्मा चैतन्य को आत्मा रूप चैतन्य ही कथन किया है। उपनिषदों के नाम बता रहे हैं। वैसे सामवेद की केन उपनिषद में भी बारंबार इस आत्मा को ही ब्रह्म रूपता कथन किया है। कैसे, सो सुनो। कैसे इनके अंदर बताया गया है, अब वो बता रहे हैं। जैसे, हे अधिकारी जनों, जो मन बुद्धि आदि को करके जानने में नहीं आता। अब मन बुद्धि से तो नहीं जान सकते, क्योंकि मन बुद्धि तो खुद उससे सत्ता ले रही है। और जो मन बुद्धि आदिकों को जनाता है, उसको हम ब्रह्म जाने। ये हमें विचार करना पड़ेगा, है ना। जैसे कहते हैं आज मेरे मन में आ रहा है, या आज मेरा मन उदास है, या आज मेरा मन लग नहीं रहा, तो इसका मतलब कोई बैठा अंदर से जनवा रहा है कि आज मेरा मन कहने लगता है। जो जनवा रहा है, अब देखो मन को जो जनवा रहा है, मन नहीं जान रहा अपने आप, मन को जो जनवा रहा है वही मैं हूँ, वही ब्रह्म है। जिसको तुम इदम रूपता करके उपासना करते हो, सो ब्रह्म नहीं। इदम जो बाहर, यह करके, जो हम यह करके उपासना करते हैं, ये शिव जी हैं, ये कृष्ण जी हैं, है ना, ये गणपति जी हैं, यह करके जो उपासना करते हैं, कहते हैं वो परमात्मा नहीं है। अब पीछे भी शिव जी ने अपना स्वरूप बताया था। शिव जी क्या कह रहे थे, हाँ, जो मेरे को शरीर से नहीं मानता, है ना, मैं उन पे खुश हूँ, वही है, वही मेरे को असल रूप में जानते हैं। जो आकार रूप से मेरी पूजा करते हैं, वो अभी बाहर का ही पता है, उनको अंदर का नहीं पता। अब यही बात वो कह रही हैं कि जिसको तुम इदम रूपता करके बाहर, इदम यानी यह करके बाहर की हम पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, सो ब्रह्म नहीं। इत्यादि अनेक श्रुति कथन करती है। जो झूठ बात होती तो श्रुति बारंबार नहीं कहती कि उस परमात्मा को याद करो, उस परमात्मा की खोज करो। पहले ही उन्होंने उपनिषदों के नाम बता दिए हैं, जिसमें ब्रह्म के लिए कहा गया, अपने स्वरूप के लिए वार्तालाप की गई है। झूठ बात को बारंबार कहना बालकों का काम है। श्रुति तो सत्य वक्ता है, तभी हम श्रुति माता बोलते हैं। आत्मा से ब्रह्म भिन्न होगा तो ब्रह्म अनात्मा होगा। कहते हैं आत्मा से ब्रह्म अगर हम भिन्न मानते हैं तो वो फिर अनात्मा हो गया, है ना। उसके अंदर फिर वो लक्षण नहीं घट सकते, पर उसके अंदर तो वो लक्षण घटते हैं। हम कैसे बोलें कि वो अनात्मा है ना। समष्टि और व्यष्टि दोनों का मिलान कर रहे हैं वो। हम बाहर परमात्मा तो बहुत जल्दी मान लेते हैं, पर अपने आप को हम परमात्मा नहीं मानते। अब उसकी मिलानता कर रहे हैं भी, हम अपने आप को परमात्मा क्यों नहीं मानते, परमात्मा क्यों नहीं मानते, जबकि हम हैं तो वही, है ना। हम क्या करते हैं, ये नाम रूप आकार को सत्य मानकर परमात्मा की खोज बाहर करने लग गए हैं। क्या बता रहे हैं कि वो परमात्मा, उसने नाम रूप आकार बनाया और खुद ही अंतर स्थित होकर बैठ गया। तो खोज बाहर करते रहें, जैसे वो सुई माई की गिरी तो अंदर, खोज बाहर रही है ना, तो उसको मिलेगी। भले बाहर जितनी मर्जी लाइट हो,
किसी ने पूछा भी तू बाहर क्यों ढूंढ रही है जब अंदर गिरी है? तो फिर मई ने क्या कहा, अंदर अंधेरा है बाहर लाइट है, जिनी मर्जी बाहर लाइट हो उनको मिल से सुई मिल ही नहीं सकती। जिथा सुई ढट्टी है उथई देख से तही मिल से ना, उथे प्रकाश कर बोला। अब प्रकाश क्या करना है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है ना। अंतःकरण को शुद्ध करके फिर हमने वो प्रकाश, देखो प्रकाश गुरुदेव के महावाक्यों रूपी लाइट को अंदर लेकर जाए। जब एक बार वो पर्दा हट गया, टोकरी हट गई हीरे से, फिर तो उसका स्वयं प्रकाश है, वो तो खुद चमकेगी। फिर हमें बाहरी प्रकाश की जरूरत नहीं है। अब यही बात वो कह रही हैं, जो झूठ बात होती तो श्रुति बारंबार नहीं कहती। झूठ बात को बारंबार कहना बालकों का काम है। श्रुति तो सत्य वक्ता है। आत्मा से ब्रह्म भिन्न होगा तो ब्रह्म अनात्मा होगा। घटवत और पूर्ण वस्तु ब्रह्म से आत्मा पृथक होगा तो आत्मा परिच्छिन्न मिथ्या घटवत होगा। अगर हम उसको मिथ्या मतलब अलग से परिच्छिन्न मान लेते हैं, एक घड़े वाला मान लेते हैं, तो फिर खुद ही मानी बैठे ना। जैसे हमने तरंग को जल तो माना नहीं, हमने तरंग ही मान लिया। अब वो तरंग थोड़ी कह रही है कि मैं तरंग, तरंग का क्या रूप है, जल ही रूप है ना। गहनों का क्या रूप है, सोना ही रूप है ना। अब गहने तो नहीं कह रहे कि मैं अंगूठी हूँ, मैं हार हूँ, पर हमारी दृष्टि कहाँ जाती है। अब ऐसे कह रहे हैं, अगर हम उनको अलग पृथक देखते हैं तो आत्मा परिचिन मिथ्या घटवत लगेगा। फिर हम वो एक परिचिनता, एक घड़े जितना लगेगा, बस सर्वव्यापक नहीं लगेगा। फिर हमें इससे घटाकाश महाकाश के समान ब्रह्म आत्मा फिर दो हैं, एक नहीं। हमने घड़े के आकाश और बाहर के आकाश दोनों को अलग अलग कर दिया। हमने किया, उस परमात्मा ने नहीं किया। ऐसी ये क्यों कह रही है, हमें क्यों वार्तालाप वामदेव जी ये बता रहे हैं? वो इसलिए बता रही हैं, बाहर की मूर्ति है ना, शिव जी, कृष्ण जी, एक घड़ी के आकाश को हमने अलग कर दिया उस परमात्मा के आकाश से। और एक घड़ी का इधर देखें तो इस घड़ी के आकाश को अलग कर दिया हमने उस परमात्मा के आकाश से। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं खुद अपने अंदर वो परमात्मा नहीं देख रहा ना, बाहर देख रहा हूँ, फिर भी तो मैंने मिथ्या काम किया, सत्य तो ना हुआ मेरा काम। अब कहते हैं मिथ्या तक हम कब तक रुकते रहेंगे, कब तक बैठते रहेंगे? वस्तु एक ही है, हमने आत्मा दो बना दी, पर वस्तु एक ही है। तात्पर्य यह है कि सत्यचित आनंद स्वरूप वस्तु से ही जगत की उत्पत्ति है। जो घड़े का आकाश है ना, फिर उसको देखिए, घड़े का आकाश घड़े का बना कैसे? आकाश है ही नहीं था, घड़े का आकाश बनया, आकाश के बिना तो नहीं बन सकता। वो कह रहे हमने आत्मा दो कर दी पर वस्तु एक है। ऐसे ही हमने परमात्मा बाहर बना दिया, जबकि वो कह रहे हैं इधर ब्रह्मांड का और इधर व्यष्टि का एक है, हमने दो बना दिए। तात्पर्य यह है कि सच्चित अनंत स्वरूप वस्तु से ही जगत की उत्पत्ति हुई, पालन संहार होता है, न अन्य से। उत्पत्ति पालना किससे हो रही है? उसी परमात्मा से, उसी साक्षी से, दूसरे से तो नहीं हो सकती। इससे अब यह सिद्ध हुआ कि सतचित अनंत वस्तु को ही परमात्मा कहो, चाहे परमेश्वर कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे खुदा कहो,
चाहे आत्मा कहो, चाहे साक्षी चैतन्य कहो, चाहे प्रत्यक्ष आत्मा कहो, बात एक है ना। अब जो बाहर है तो आत्मा इधर हुआ ना, तो ये सच्चित आनंद मिलान किया उन्होंने। चाहे बुद्धि आदिक सर्व नाम रूप दृश्य पदार्थों का दृष्टा कहो, केवल नाम अंतर का ही भेद है, वस्तु का भेद नहीं। वस्तु तो एक ही है, नाम अंतर का भेद है ये सारा, उस वस्तु का भेद नहीं है, वो एक ही वस्तु है। आज हमें वो ये समझा रहे हैं, जो बाहर है, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, है ना। अब बाहर हम परमात्मा की खोज कर रहे हैं, जबकि वो अंतर्यामी देवता, उसने ये नाम रूप जगत को रच कर वो खुद ही अंदर बैठ गया है। बाहर देखने की अपेक्षा हमें कहाँ देखें, हमें कहाँ ढूंढना चाहिए, अंदर ढूंढना चाहिए। अंदर भी देखो, उन्होंने कहा कि उसके लक्षण देखो, लक्षण घटते हैं तो खोजना, अगर लक्षण नहीं घटते फिर मत खोजना। ये भी हमें छूटती है, तो उसके लक्षण घटते हैं ना, कोई सच्चित आनंद वाले लक्षण घटते हैं ना। तभी उन्होंने कहा कि हम दो मत बनाएं, हम उसको परिचिनता में ना लेकर आए, खंड खंड मत करें उसको, वस्तु एक ही है। एक वस्तु के लिए कहाँ मत्था मारना, जब बहुत सारे वस्तु हो मतलब रहता मत्था मारूं, हूँ एक वस्तु कितने क्या मत्था मारना, पर भला भी मत्था मार दे पियो। क्यों मार रही है? क्योंकि बुद्धि में नहीं बैठ रहा है ना, दृढ़ता नहीं हो रही, अपने स्वरूप के टिक नहीं रहे हम अपने स्वरूप पर। यही तो समझा रहे हैं, समझ आ जाए, वो दृढ़ता हो जाए, वो निश्चय हो जाए। मिलना अंदर है, बाहर नहीं मिलना कुछ भी। जब ये निश्चय हो जाएगा तो फिर कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो मैं वही हो गया, मैं हूँ ही वही। पर अभी भेद है ना, भेद के कारण अलग अलग लग रहे। ओम तम नमामि